जी, ताकि आप जी रहे हैं तो क्या इसका उद्देश्य था क्या? देखो, जींद नहीं, 24 अगस्त 2025 से अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने एक भाईचारा यात्रा का आयोजन किया है, जो पूरे 90 की 90 विधानसभा में जाकर के अपने जो है 3 मुद्दों पर विचार करेगी। एक, भाईचारा यात्रा का मकसद क्या है, उसके बारे में बताना। दूसरा, जाट आरक्षण क्यों जरूरी है, जो हमारा एक अधिकार है, उसको संगठन को दोबारा तैयार करना। तीसरा, छोड़राम धाम के निर्माण के लिए, दान के लिए लोगों को प्रेरित करना। उसमें क्या क्या प्रकार की कोचिंग दी जाएंगी, किस किस प्रकार की वहाँ पर क्या क्या चीज़ बनेंगी, क्या क्या होगा। वो बलिदान स्थल होगा, वृद्धाश्रम होगा, हॉस्पिटल होगा, किस प्रकार का कोई विस्तार से बताया जाएगा। जाट आरक्षण आंदोलन ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, पहले भी आंदोलन हुआ है। अब कब से इस उम्मीद की जा सकती है कि ये कब से आंदोलन दोबारा शुरू नहीं, शुरू तो हमने 24 अगस्त से शुरू कर दिया। अपने भाईचारों की राय लेने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, जाट आरक्षण क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है। जब हमारी समकक्ष जातियां, खास करके बीसी बी में जो हमारी बरादरी सैनी भाई हैं, गुजर भाई है, अहिर भाई है, लोधा लोधिर गोस्वामी, जिनको 11% आरक्षण है, जिसके अंदर पहले हम भी शामिल थे गुरनाम आयोग के तहत। वो 3 बरादरियों हमारे सामाजिक तौर से, उनका हुक्का पानी हमारे बराबर है, हम उठ बैठ के हुक्का पानी पीते हैं। आर्थिक तौर से वो हमारे से भी ज़्यादा मजबूत हैं। गुजर भाई, वो भी बहुत बहुत ज़मीनें हैं, जाट के तो बल्कि इतनी लैंड होल्डिंग नहीं है। और हिरवाल में आप जा कर के देखो, वहाँ और भी ज़्यादा ज़मीनें हैं। सैनी भाइयों के भी कोई कम नहीं है। जब वो हमारे को आर्थिक तौर से वो मजबूत हैं, सामाजिक तौर से हमारे बराबर हैं, शैक्षणिक तौर से हमारे बराबर है, तो हम तो यही कहते हैं नेशनल बैकवर्ड कमीशन को, सरकार को, भी हमारे को उनके अंदर समायोजित की जाए बीसीबी में। तो यही हमारा मेन मकसद है। भाई एक सैनी समाज का लड़का, गुजर समाज का लड़का, हिर समाज का लड़का, जिसको सेंटर में आरक्षण है, और नीट की परीक्षा में तो 67% वाले का सिलेक्शन होता है, और हमारे वाले का 93 वाले का भी रह जाता है, एस वाई का 45 वाले का भी रह जाता है। तो हमारे को क्यों नहीं बीसी बी में शामिल यहाँ किया जाए, और सेंटर में तमाम जाट समाज को आरक्षण दिया जाए भारतवर्ष के। भैया जी, और कई बार हम लोग चर्चा करते हैं कि जाटों को आरक्षण दे दिए, जाटों को आरक्षण नहीं मिलने के पीछे अब किसका हाथ है? देखो, सरकार की क्या मानसिकता है हम उसके बारे में नहीं कह सकते। विधेयक लिया है और अपने आदमी से रेट डलवा दी। किसने डलवाई ये तो आपको पता ही है। और क्यों, हाँ भी, फिर दूसरा छोड़ो वो भी बात, 2015 में एक प्रधानमंत्री तो सभी के लिए है। 26 मार्च 2015 को अपने प्रधानमंत्री जी ने जाट समाज के बड़े बड़े नेताओं को बुला के कहा, मैं जाट समाज को आरक्षण दूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हमारा जो आरक्षण था वो खत्म हो गया था 15 मार्च को 2015 में ही। और जब उन्होंने बुला के, एक हमारा प्रधानमंत्री हमारे को आश्वासन देता है, तो हम तो उसकी जबान के ऊपर ही है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, सरकार, फिर दूसरा, गृह मंत्री जी ने, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अमित शाह जी ने 17 में वादा किया, यूपी में 19 में किया, 22 में किया, 24 में किया। तो वादा तो वो कर रहे हैं, तो वादा हम तो उनका वादा याद करा रहे हैं, भाई आप जाट को आरक्षण दो। यही हमारे वो है, भाई शांति प्रिय, हम आरक्षण की आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे जब तक हमारे को आरक्षण नहीं मिले। नहीं, आप केवल आवाज उठाने तक रहेंगे या कोई आंदोलन? आंदोलन तो हमने पहले भी, सड़कों पे तो हमने बैठे, वो तो बगैर किसी बात के हमारे जड़ दिया गया। लेकिन हम तो अपनी आवाज ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर के इस मुहिम को चलाएं, ग्रामीण लेवल से शुरू करें, और इसको जब जरूरत पड़े इकट्ठा होने की, 7-8 लाख लोग इकट्ठा हों, जिस प्रकार से मनोज पाटिल जी ने अभी वहाँ आंदोलन किए हुए हैं आज़ाद मैदान महाराष्ट्र में। हम भी ये कहते हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ सिरों की गिनती दिखानी, शांति प्रिय आंदोलन चाहते।
प्रधान जी, पहले भी आपको बीजेपी की सरकार के रहते आश्वासन मिले हैं कि जाट आरक्षण मिलेगा। अब फिर बीजेपी की सरकार सेंटर के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी, यूपी के अंदर भी, तो क्या मानते हैं आप, कितना आश्वस्त है आप? देखो, यूपी के अंदर तो आरक्षण है स्टेट में, दिल्ली में भी है, उत्तराखंड में भी है, और हिमाचल में भी है, उसमें भी है, तो 8 स्टेटों में है। लेकिन सेंटर में हमारा सभी का कटा है। सिर्फ इकलौता राजस्थान ऐसा स्टेट है जिसको सेंटर में आरक्षण है। तो हम भी सारे, मेरा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरा प्रयास है भी भारतवर्ष के तमाम जाट को ओबीसी में सेंटर में आरक्षण मिले, और हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और इनको भी स्टेट में आरक्षण मिले। आप जो शिवराम धाम है, उसका नाम है स्किल कोचिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। उसके लिए क्या कुछ चल रहा है? जो नेता वहाँ लोग आते हैं, क्या वो लोग आपके बारे में बता देते हैं? देखो, हम नेता तो कोई आए चंदा दे ना दे उसकी भलमानसी है, लेकिन हमारे को आम जन का जो है आशीर्वाद मिला हुआ है। वो आम जन 100 रुपये से लेकर के और 1 करोड़ तक का दान हमारे को नहीं, दिया। वहाँ कुछ नेता पीछे आए थे, कुछ अनाउंसमेंट क्या? मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता। जो जिसने बोल दिया वो उसका नैतिक फर्ज है चंदा देना, जिसने ना देना वो उसका नैतिक फर्ज है। मैं उसको बार बार टोका टिप्पणी करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर हम टोका टिप्पणी करेंगे तो वो लोग हो सकता है और नाराज हो जाए, हमारे को जो देना है उस पर भी टाला हो जाए। नहीं, कई साल हो गए। नहीं, कई साल हो गए, वो तो उसने देखना है, और समाज उससे पूछे जाके, भैया आपने वहाँ चंदा की यहाँ भरी थी, आपने दिया कि नहीं दिया? वीरेंद्र जी ने दिए नहीं, मेरे हमारे को नहीं। अबे चौटाला जी ने 50 लाख दिए और 50 हो गए। 50 होने देगा तो कोई ऐसा है, हमारे को जो एमपी थे रामकुमार कश्यप जी, जो इनेलो के एमपी थे, उन्होंने यहाँ भरवाई थी और उन्होंने चेक भी दे दिया था, लेकिन वो चेक वापस चला, क्योंकि उस टाइम संस्था को 3 साल नहीं होते, और ये एक प्रोविजन है एमपी की ग्रांट लेने के लिए, कोई भी संस्था जो रजिस्टर्ड है उसको 3 साल कंप्लीट होने चाहिए। इन द मीन टाइम इलेक्शन आ गया, वो हमारे को छोड़ के और वो बीजेपी में चले गए, वो अपना टर्म भी छोड़ के चले गए। तो ये हमारे को भाई आगे अभय जी ने कहा मैं 50 लाख जो मेरे रह रहे वो भैया जी एक कोई शर्त कि मेरे से पंजाब केसरी वाले पत्रकार जी ने, पलानिया जी ने भी पूछा था, पलानिया जी ने भी आरक्षण तो मिल गया था, तो आरक्षण मिला तो आधा अधूरा, उसका कारण क्या रहा? जब 6 महीने पहले जो आरक्षण देना चाहिए था, एक तो इन द मीन टाइम इलेक्शन से 2 दिन पहले हुआ जब आचार संहिता मिल गई, दूसरा 9 शेड्यूल में नहीं डल पाया, क्योंकि सामाजिक और न्याय कल्याण मंत्री उस टाइम सेंटर में शैलजा जी थी, उनकी आपस में क्या अनबन थी वो तो बहन जी जाने, लेकिन उन्होंने रिकमेंड करके नहीं भेजा। अगर वो रिकमेंड करके जाट को आरक्षण बैकवर्ड कमीशन को भेज देती तो शायद हमारे को आरक्षण मिल जाता। अब हम क्या कारण रहे क्या नहीं रहे उस बारे में तो वही बता सकती है, हुड्डा साहब बता सकते हैं भाई उन्होंने उनकी वजह से नहीं दिया या हमारी वजह से नहीं दिया, किस प्रकार से उन्होंने रिकमेंड किया। नहीं, अब जैसे आप हरियाणा में है, हरियाणा तो एक बड़ा जाट लैंड माना जाता है, हाँ, तो हरियाणा के किसी नेताओं से भी आप लोगों के साथ चर्चा होती है, कोई बात होती है, और भाई किस प्रकार से इसको मूवमेंट की जाए या किस प्रकार से उनको वहाँ को आरक्षण मिले? देखो बात यह है, न तो हमने राजनीतिक आदमियों में जाना, न हम किसी के बकावे में आएंगे। हमने तो जाट समाज के हितार्थ के लिए यानी कि समाज के कल्याण के लिए बात करनी है। हो सकता है राजनेता हमारे को गलत मिसगाइड कर दे, कोई और कर दे, हम किसी का नाम नहीं लेते। हमारा गैर राजनीतिक संगठन है, गैर राजनीतिक ही रहेगा और गैर राजनीतिक ही रहेंगे। कोई असिस्ट करेगा तो उसका स्वागत है, लेकिन गलत तरीके से चलाएगा हम नहीं चलाएंगे। नहीं, पहले जो जाट आरक्षण हम लोग क्या बोले? जो पहले जाट आरक्षण बहुत हाँ जी, उसमें काफी झगड़े हुए। झगड़ा नहीं, एक देखो वो तो समझी सोची चाल थी। राजकुमार सैनी 2017 से पहले भी एमएलए थे, 2014 से पहले भी एमएलए रहे,
2000 उन्होंने ये आरक्षण की लड़ाई तो यशपाल मलिक जी ने 2008 से शुरू की हुई। तब तो किसी ने भी शुरू नहीं की, इस बात की चर्चा नहीं की। राजकुमार सैनी ने कभी 2014 से पहले जाट समाज के खिलाफ कुछ बोला नहीं। लेकिन ये तो पीछे से बैकअप था, उसको हवा भर दी। आज वो हवा कहाँ है उसे नहीं पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब ज्यादा किसी के बकाया हुआ आदमी वो ज्यादा हवा ले जा समाज के खिलाफ। देखो हम तो 36 बिरादरी को आदरणीय मान के चलते हैं। 36 बिरादरी हमारे लिए आदरणीय है, आदरणीय रहेगी। अपना हक जाट समाज लेकर रहेगा, ये सरकार नहीं देगी। अगली पे लेंगे लड़ाई जो है संघर्ष की शांति प्रिय जारी रहेगी। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रताप दहिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष।